मुझे नहीं मालूम कि ये पॉडकास्ट आप तक कब पहुंचेगी, लेकिन इस हफ्ते जब मैं इसे शूट कर रहा हूँ, इस हफ्ते मैंने 2 अलग खवातीन से मुलाकात की। एक वाज द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल और दूसरी जो एक यूनिवर्सिटी के एकेडमिक अफेयर्स को देखती हैं। और दोनों की कंप्लेन एक थी, बच्चे बोर बहुत हो जाते हैं। वो एक प्रोसेस से, एक रूटीन से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ये मसला जेन्युइन है और इसलिए भी क्योंकि आप में से जो पेरेंट्स हैं उनको ये पता है कि उनके बच्चे अक्सर उनको ये बता रहे होते हैं, पापा मामा आई एम गेटिंग बोर्ड। पहली दफा जब मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा आई एम गेटिंग बोर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे काफी देर तक तो समझ ही नहीं आया ये बोर होता क्या है। मैं अपनी बेटी को ये समझाने लगा कि यार यू नो व्हाट दिया, व्हेन आई वाज ऑफ योर एज मैं दीवार को ऐसे बॉल मारता, फिर बैट से शॉट मारता, फिर बॉल लेने जाता, फिर बॉल जहां फील्ड करता वहां से थ्रो करके अपने आप को रन आउट कर देता था। और इस क्रिएटिव एक्सरसाइज के अंदर मेरा शाम का तकरीबन 3 से 5:30 बज जाता था। व्हाट हैज चेंज्ड? हमारे बच्चे क्यों बोर हो रहे हैं, हम लोग क्यों? इनफैक्ट अब आप अगर वर्क प्लेसेस पे जाओ, पीपल आर गेटिंग बोर्ड। देखिए, बोर होना जो है ना, वो इंसानी जहन में ऑप्शंस ऑफ एंगेजमेंट की कमी का नाम है। मैं इसको बहुत स्पेस्ड आउट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोर होना इंसानी जहन के पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके खत्म हो जाने या कम हो जाने का नाम है। व्हाट शुड आई डू? मेरे घर का वाईफाई बंद हो गया, व्हाट शुड आई डू? ऑप्शंस आर ओवर। नाउ बिकॉज ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो मेरा जहन बोर होने लग जाता है। और जिस तरह से अब हमारे बच्चों की परवरिश हो रही है विद द काइंड ऑफ ऑप्शंस दे हैव, वो इतना उसके अंदर उलझे हुए हैं और इतना उसके अंदर इंटरकनेक्टेड है कि शायद उनको कहीं और कुछ देखने का स्पेस ही नहीं मिलता। वो कोई और ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते ही नहीं है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूं जो आप अपने कोलीग्स और अपने दूसरे पेरेंट्स जो है उनके साथ भी कर सकते हो। वो बच्चे जो फिजिकल स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव हैं, आप देखेंगे कि उन बच्चों में बोर होने की सलाहियत उन बच्चों के मुकाबले में जो सॉकर के वर्ल्ड चैंपियन हैं अपने प्ले स्टेशन पे, उन बच्चों से वो बच्चे बहुत बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉइंग देयर लाइफ्स एंड नॉट गेटिंग बोर्ड एट दैट रेगुलर इंटरवल जितना ये बच्चे रेगुलर इंटरवल पे बोर हो जाते हैं। आई थिंक ये जो बोरियत है ये एक लेवल तक बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आपका जहन क्रिएटिव ऑप्शंस की तरफ जाता कब है? जब वो एक पर्टिकुलर मंडेन टास्क से इतना उकता जाए कि वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहे। लेकिन अगर बोरियत ही पूरा दिन आपका साथ है तो आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। थोड़ी देर के लिए हम वर्क प्लेसेस पे चलते हैं। ये कंप्लेन इतनी रेगुलर हो गई है कि यार यही काम पूरी जिंदगी बैठ के कर रहे हैं। आई वाज कोचिंग वन वेरी यंग, क्योंकि ये मैनेजमेंट ट्रेनीज का बैच था एंड आई वाज असाइन्ड कि मुझे उनके साथ काम करना था ऑन अ वन-ऑन-वन बेसिस। एक लड़का मुझे कहता है कि सर आई एम गेटिंग सो बोर्ड, ये एक ही किस्म का काम मैं जब से आया हूँ कब से कर रहा हूँ। और मैं कहा आप कब से आए? उसको 2.5 महीने हुए। और उसको लग रहा था कि ये लाइफ टाइम खत्म हो गया है, उसकी जिंदगी कंप्लीटली तबाह हो चुकी है। आई थिंक बहुत सारी चीजों के अंदर वी आर ऑल्सो लूजिंग पर्सपेक्टिव। जिंदगी कांस्टेंट एंटरटेनमेंट और ड्रामा का नाम नहीं है। इंस्टाग्राम हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है, आजकल तो लिंक्डइन भी है, यूट्यूब भी हो सकता है, जिसपे आपको एंटरटेनिंग शॉर्ट्स और रील्स मिलते रहे। लेकिन लाइफ needs to be lived in a different way. Life is not a shorts or a reel. हाँ, ये है कि कॉस्मिक मूवी के अंदर तो हमारी लाइफ एक रील से भी कम अरसे में खत्म हो जाएगी, वो एक अलग हकीकत है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। But I think life is much more serious affair than how we look at it and how we expect it to be. I think बच्चों के हवाले से हो या आज हम लोग वर्क प्लेसेस पे इन्वॉल्व है, क्यों एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को ज्यादा एंगेज्ड पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ये बताया हुआ है कि मैंने ये मंडेन टास्क छोड़ दिया है। लेकिन मैं आज एम्प्लॉइज, वो लोग जो कहीं एक काम करते हैं, बैंकर्स हैं, पूरा दिन उसको वही काम करना है ना, जो कैश काउंटर पे खड़ा है, और क्या करना है? ये तो काम है जो आपको करना है, लेकिन आपका दिमाग कैसे आप एंगेज करते हो, इसके लिए वो काम ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप अपने दिमाग को एंगेज कैसे करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल इसकी देता हूँ। हम में से कितने लोग हैं जो ऑल्टरनेट रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं अपने प्रोफेशन के अलावा भी कुछ?
कितने लोग हैं जो जो काम रोज कर रहे हैं उसके अलावा कौन सा काम किया जा सकता है उसकी तैयारी करते हैं, ख्वाहिश नहीं, तैयारी करते हैं। आई थिंक ये वो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। आई वाज वर्किंग विद अ कोलीग, ब्रिलियंट विद हर राइटिंग स्किल्स, ब्रिलियंट, बट ऑफ कोर्स राइटिंग का काम भी एक सर्टेन टाइम के बाद उसके लिए मंडेन हो गया था, बिकॉज वो रोज उसी पैटर्न के ऊपर, उस क्रिएटिव लिमिटेशन का भी एक पैटर्न बन चुका था। इट वॉज ओनली 6 months later I realized that that girl in all her free slot windows learned how to animate. Abhi 70% of her total income comes out of animation that she does for freelancing work. But that's not over. Recently she told me that now she's learning how to play guitar. That's how life should be. ये जो हम लोगों को लाइफ बताइए ना कि एक काम आप जिस काम में लग गए हैं, अब इसी काम को करते करते इंशाल्लाह एक दिन आपका इंतकाल हो जाएगा। This concept with the availability of so many options around us is now making our life boring. तो boring जो हमने स्टार्ट में बात की, boring क्या है? Boring ये है कि जब दिमाग alternate options of engagement देखना बंद कर दे। The moment we come out of this particular pressure, I think life has so much to offer. Look around you, so many interesting options, so many interesting people, so many interesting stories. लेकिन हम उसको इसलिए देखना बंद कर देते हैं क्योंकि वो एक सर्टन लिमिटेड प्रोस्पेक्ट है जो मेरी नजरों के सामने रहता है और उसी को मैं रियलिटी मान के उसके अंदर घूमता रहता हूँ और अपने आप को ये फैसला सुना देता हूँ कि मैंने इसके अंदर ही रहना है। अच्छा पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, फेल होने से ना डरें। आई थिंक जिंदगी में इतना कुछ है करने को कि बोर होना अल्लाह की इन नेमतों के साथ ना शुक्र होने जैसा है। बोर होने की गुंजाइश नहीं है, दिमाग को डिप्लॉय करना जरूरी है। सोचिएगा।